क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 एवं रेखा एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपका एक है दीर्घवृत्त जिसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 और एक आपका रेखा दिया हुआ एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1। इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है लघु क्षेत्र यानी जो छोटा पार्ट वाला क्षेत्रफल होगा उसको निकालना है। तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाना चाहें तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये आपका दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म बड़ा है तो आपका ये लेंथ बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया दीर्घवृत्त हो गया हमारा ये एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1। अगर इन सब पॉइंट्स की बात करें तो ये एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। तो ये 3 कामा 0 होगा। इसकी बात करें तो y एक्सिस पे x बराबर 0 x बराबर 0 रखें तो y इक्वल टू 2 आएगा। तो ये आपका हो गया 0 कामा 2। अब अगला काम हमारा क्या है, इस लाइन को प्लॉट करना है एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1, इस पे अगर आपको दो पॉइंट मिल जाए तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें x इक्वल टू 0 आप रखें, x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू आपका आ जाता है 2। यानी एक पॉइंट आपका हो गया 0 कामा 2 और एक बार आप y इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। तो आपका एक पॉइंट मिल गया 3 कामा 0। यानी 3 कामा 0 और 0 कामा 2 जो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है इसी दोनों पॉइंट से पास होने वाला आपका लाइन है। तो जो हमारा रेखा हो गया ये यहीं से पास हो रहा है। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1। रेखा में x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 और रेखा में आप y बराबर 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 3। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी ये वाला पार्ट। तो सिंपल सा है, अगर इसमें हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, वर्टिकल स्ट्रिप dx, तो इस पॉइंट को P मान लें, इस पॉइंट को Q। तो ये हमारा लाइन क्या है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू 3। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए वो 0 to 3 y dx और y हमारा क्या होगा 0 to 3 y एट पॉइंट P माइनस y एट पॉइंट Q इंटू dx। तो y एट पॉइंट P हमारा क्या है, पॉइंट P पे तो हमारा ये वक्र है तो एरिया इक्वल टू 0 to 3 y एट पॉइंट P को निकालने के लिए y एट पॉइंट P निकालने के लिए हमारा क्या है, ये वक्र एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू हमको निकालनी है तो वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो y इक्वल टू आपका आ गया 4/9 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4/9 का अंडर रूट अलग कर लें तो y इक्वल टू 4/9 का अंडर रूट हो गया 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा y एट पॉइंट P आ गया। तो दिस इक्वल टू 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एट पॉइंट Q पे हमारा क्या है, ये लाइन है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू आप निकालना चाहें y/2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3 y/2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई
3, तो y इक्वल टू 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये आपका क्या आ गया 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद आपका ये dx। तो एरिया आपका हो गया 2/3, तो दोनों से हमारा कॉमन है, दोनों से कॉमन है, तो एक हो गया आपका 0 to 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और एक आपका हो गया 0 to 3 माइनस एक्स dx। तो एरिया इक्वल टू 2/3 ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपका होता है। चलिए कहीं पे लिख देते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर हमारा 9 है, साइन इनवर्स x/a, और a की वैल्यू 3 है। इसमें लिमिट आपका हो जाएगा 0 to 3 माइनस इसका हो जाएगा 3 का 3x और x का x स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट हो जाएगा आपका 0 to 3। तो a इक्वल टू 2/3 तो आपका कॉमन रहेगा 0 to 3, जब 3 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3 यानी साइन इनवर्स 1, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो ये 9 माइनस 9/2 हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 2/3 इंटू 9 माइनस 9/2, तो ये हमारा हो जाएगा 9/2। तो 9/2 तो हमारा दोनों से कॉमन आ जाएगा। देखिए 18 में से 9 गए 9/2, तो 9/2, और ये पाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई आपकी π/2 माइनस 1। तो एरिया आपका हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू π/2 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 3 इंटू π/2 माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर एवं रेखा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर्स ना दे दे के आपको ए और बी दिया हुआ है। वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका है दीर्घवृत्त, और एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हमारा, तो एक दीर्घवृत्त है और एक रेखा है। तो दीर्घवृत्त पहले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, चलिए दीर्घवृत्त को अगर लेके चलें तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 आप रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1, यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये हमारा हो गया a, 0 हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है माइनस a, 0। अब इसमें हम लोग x बराबर 0 अगर रखें, x बराबर 0 आप रखेंगे तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा b, 0, और ये हो जाता है माइनस b, 0। अगला आपका जो है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 है। तो इसमें हम लोग में x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 आप रखेंगे तो 0 प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू बी, यानी एक पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू बी। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू a आ जाएगा, यानी एक पॉइंट आपका मिल गया a, 0। यानी जो 0, सॉरी ये y एक्सिस पे x बराबर 0 है, ये 0, b होगा। y एक्सिस पे आपका क्या होगा
जो y इक्वल टू 0 हम लोग रखे हैं तो x इक्वल टू a मिल रहा है, यानी एक तो पॉइंट यहाँ से आपका मिल गया a कामा 0 और एक पॉइंट मिल गया आपका 0 कामा b। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से आपका ये लाइन भी पास हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा ये लाइन हो गया हमारा, ये आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये आपका लाइन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। अब इनसे जो है लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू a है। तो अगर एरिया की बात करी जाए तो एरिया इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से a, और हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, इस पॉइंट को P ले लेते हैं, इस पॉइंट को Q, और इसका विड्थ dx है। तो y एट P माइनस y एट Q इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू 0 टू a y एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे आपको y निकालने के लिए सिंपल सा है, यहाँ से y निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो y निकालना है, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो y अंडर रूट हो गया, तो बी बाई ए अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लोग प्लस वाले लेंगे क्योंकि ये कर्व हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो ये आपका पहला y एट पॉइंट P आ गया, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y एट Q, तो x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 है। तो y अपान बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान ए, तो y इक्वल टू बी बाई ए इंटू ए माइनस एक्स। तो ये आपका आ गया बी बाई ए इंटू ए माइनस एक्स, और ब्रैकेट लग गया आपका इंटू डी एक्स। दिस एरिया इक्वल टू बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, दोनों से कॉमन हो गया आपका बी बाई ए, एक इंटीग्रल हो गया 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अगला इंटीग्रल हो गया 0 टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो a इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है हमारा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। इसमें लिमिट रखेंगे आप 0 से a, और इसका लिमिट a इंटीग्रल हो जाएगा ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें भी लिमिट आप रखेंगे 0 टू a। तो a इक्वल टू a रखेंगे तो ये वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो b बाई ए तो हमारा पूरे ब्रैकेट के बाहर है, a रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स a बाई ए का मतलब साइन इनवर्स 1 हो गया, और 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, माइनस a इसमें रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और जब 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू बी बाई ए तो आपका पूरा बाहर है, ये a स्क्वायर बाई 2 और ये भी a स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 दोनों से कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ साइन इनवर्स 1 बचा यानी पाई बाई 2, और यहाँ 1 बचा तो पाई बाई 2 माइनस 1। तो a इक्वल टू आपका फाइनली a कैंसिल हो गया a इंटू बी बाई 2 a इंटू बी बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो a इंटू बी बाई 4, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा पाई माइनस 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं, परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा है कर्व है, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, और x अक्ष, इनके बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हमारा परवलय होता है जिसका प्लस y एक्सिस के अनुदिश मुंह खुला रहता है। तो x एक्सिस y एक्सिस, सबसे पहला वक्र हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लाट करने के लिए, रेखा को प्लाट करने के लिए 2 पॉइंट हमको चाहिए होता है। में x बराबर 0 रख दें आप पहले, x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 0 जब रखेंगे तो 0 प्लस 2 y इक्वल टू आपका आ गया 2, यानी जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, यानी 0 कामा 2 एक पॉइंट मिल गया। अब y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 रखेंगे रेखा में, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ से आपका आ गया x इक्वल टू -2, यानी -2 कामा 0 एक पॉइंट मिल गया, यानी 0 कामा 2 x 0 y 2, तो 0 कामा 2 ये पॉइंट हो गया। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, -2 x पे -2 और y पे 0, तो -2 कामा 0 ये हमारा हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो यही हमारा जो है ये रेखा का ग्राफ हो गया और ये हमारा x एक्सिस है। तो ये तो सिंपल सा फिगर हमारा बन गया। अब इन तीनों के बीच में जो क्षेत्रफल बना है यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी है और x अक्ष भी है। तो इन तीनों को मिला के कौन सा क्षेत्रफल है, यहाँ पे तीनों कर्व हमारे इन्वॉल्व हैं। तो देखिए यहाँ ये वक्र हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा लाइन है और ये x अक्ष है। तो इनके बीच में जो क्षेत्रफल बना है ये एरिया हमको चाहिए। तो ये पॉइंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लें बिंदु A, तो हम लोग कहेंगे बिंदु A वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो उसके हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बिंदु A के। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हम लोग इसमें रख देते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू -1। तो ये हमारी जो लाइन हो गई वो क्या हो गई, x इक्वल टू -1। तो अब इसका एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू -1 तक ये हमारा केवल ये वक्र इन्वॉल्व है, और x एक्सिस और फिर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 0 तक हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ले लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसी फिगर को हम लोग अगर फिर से दिखाते हैं जूम करके थोड़ा सा। ये तो हमारा लाइन हो गया और ये हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, ये है हमारा x इक्वल टू -1 और ये है x इक्वल टू -2। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए x इक्वल टू -2 से -1 तक केवल हमारा यही वक्र इन्वॉल्व है। तो x इक्वल टू -2 से -1 अगर इस वक्र को हम लोग लेके सॉल्व कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर को लेके -1 से 0 कर लेंगे तो ये हमको ये एरिया मिल जाएगा। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका सिंपली हम लोग लिख सकते हैं -2 से -1, तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 dx प्लस x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 0 तक आपका हमारा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला हो गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एरिया आपका हो गया x प्लस 2 का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x -2 से -1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 0। a इक्वल टू
एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का बराबर 1/2 और -2 हो गया, और माइनस जब -2 रखेंगे तो 4/2 2 हो गया, और 2 माइनस ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इंटीग्रल हो गया। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गई, और -0 माइनस -1/3 यानी 0 + 1/3 हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये हो गया -2 माइनस माइनस +2 हो गया, 2 खत्म हो गया, 1/2 + 1/3 आपका आ गया 5/6 यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया।